हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज राजधानी रायपुर में खोला जाएगा। बता दें कि अंग्रेजी स्कूलों की सफलता के बाद राज्य सरकार अब अंग्रेजी मीडियम कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा इसके खोलने के संबंध में शिक्षा सत्र 2022-23 से ही अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ करने का उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज रायपुर में खोला जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनआरआई सेल का गठन किया गया है। इसके समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव शाह। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में एनआरआई सेल का गठन किया गया है, जिसके समन्वयक भारतीय मूल के कोरबा निवासी पल्लव शाह को मनोनीत किया गया है। एनआरआई सेल के गठन का उद्देश्य विभिन्न देशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के प्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने तथा प्रदेश की कला संस्कृति एवं साहित्य को संजोए रखने के लिए किया गया है। वर्तमान में पल्लव शाह बोस्टन यूएसए में निवासरत है। एनआरआई सेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति एवं साहित्य को संजोए रखने के साथ साथ प्रवासी भारतीयों के लिए तथा जीवन संपर्क बनाए रखने तथा राज्य की प्रगति के लिए ऐसे अप्रवासी भारतीयों से सुझाव सूचनाएं प्राप्त करने व उनके क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में विवेकानंद की स्मृति पर 16वां राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विवेकानंद की स्मृति पर 16वां राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में 3 और भारत में 12 स्मारक हैं। रायपुर में बनने वाला स्मारक स्वामी विवेकानंद का 16वां स्मारक होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसके स्थापना की घोषणा की। बता दें कि स्वामी विवेकानंद कोलकाता के बाद सबसे अधिक रायपुर में समय बिताए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई फिल्म नीति के तहत छत्तीसगढ़ी फिल्मों में इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर कितने करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई फिल्म नीति के तहत छत्तीसगढ़ी फिल्मों में इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर 5 करोड़ रुपए राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्मों को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस फैसले के तहत तैयार नई फिल्म नीति में साल 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म फूलन द मैच को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं यह फिल्म छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित नई फिल्म नीति की श्रेणी में आने पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई ने। बता दें कि भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। भारत में निर्मित इस मानव रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसकी उड़ान की सीमा लगभग 25 से 33 मिनट है। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत मध्य प्रदेश राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सुर्राई पोट्रू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरल बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंकी पॉक्स को। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसके 75 देशों में वायरल बीमारी के 16,000 से अधिक मामले रिपोर्ट हो चुके हैं।
WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स का संक्रमण शारीरिक संपर्क में आने, रस या शरीर से निकलने वाले फ्लूइड्स, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, कपड़ों और बिस्तर आदि से दूसरों में फैल सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा संस्थानों के किस स्तर में पर्यावरण एवं जलवायु पर जागरूकता एवं संरक्षण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वविद्यालयों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में FGR पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसानों की शिकायतों का ऑनलाइन सुनवाई और निदान करना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुम्हारी दुर्ग में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किस खाद्यान्न को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरहर, उड़द और मूंग को। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास जूनियर को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद, तेलंगाना में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। बता दें कि हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा। इसे 2025 तक चालू किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में एक एक डेटा सेंटर स्थापित है। इस डेटा सेंटर की स्थापना के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ कुल 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या में। केन्या नैरोबी में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया था। केन्या नैरोबी में 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक आयोजित 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में फिर से शुरू होने वाले सत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 3 मसौदा प्रस्तावों पर विचार किया गया था। भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव में देशों द्वारा तत्काल सामूहिक स्वैच्छिक कार्यवाही का आह्वान किया गया। बता दें कि 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यून सुक ईओल। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक ईओल बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात राज्य के जामनगर में स्थापित की जाएगी। बता दें कि गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया गया। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। राज्य के बस्तर जिला जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में किरदाल पारा हाइड्रो पावर बेस्ड
पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जा रही है। तीसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। चौथा प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कहाँ शुरू किया गया है।